नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं जो दहला देने वाली है। तस्वीर बिहार के गोपालगंज से आई है और वहां भारत बंद के दौरान जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला है। वहां एक स्कूल बस जा रही थी और बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर भारत बंद के दौरान उत्पात कर रहे हैं, सड़क पर आगजनी हो रही है और ये स्कूल की एक बस जो कि बच्चों से पूरी तरह भरी हुई है उस आग के ऊपर से गुजर रही है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में प्रदर्शन के दौरान आगजनी की जाती है। इस समय बच्चों से भरी बस उस मौके पर पहुंचती है और उसको रोका नहीं जाता। पुलिस भी वहां पर होती है। कुछ प्रदर्शनकारी बस को रोक लेते हैं और बस को ऐसी जगह पर रोका जाता है जहां सड़क पर बस के ठीक नीचे आग जल रही होती है। ये आग बस में भी लग सकती थी और बस को अगर जद में लेती ये आग तो पूरी बस में बैठे बच्चे भी इस आग की लपटों की जद में आ सकते थे। आग बिल्कुल बस के टायर के पास भी दिखी आपको, आपने देखा होगा तस्वीरों में। यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, आम आने जाने वालों को परेशान कर रहे हैं और ठीक बस के टायर के पास ही ये आग लगी हुई है। आप ये देखिए, ये बस जा रही है और बस यहाँ पर ये टायरों से आग लगाई गई है। आप तस्वीरों में देखिए ये आग जल रही है और ठीक नीचे देखिए बस के बीचों बीच वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से नीचे जलता हुआ टायर है जो बस के टायर के पास है। ये सबसे ऐसा मौका होता है जब टायर भी आग पकड़ सकता है, बस का नीचे डीजल टैंक वो भी आग पकड़ सकता है। और बस बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। स्कूल से बच्चे लौट रहे थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन तभी ये घटना हुई और ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि यहाँ पर बस ने आग नहीं पकड़ी। अगर बस आग पकड़ लेती तो ये सभी बच्चे उस आग की लपटों की जद में आ सकते, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए आप, ये बाल बाल बची है बच्चों से भरी हुई। न्यूटन पब्लिक स्कूल गोपालगंज का उसकी ये बस थी। लापरवाही की इंतहा कर दी। प्रदर्शनकारियों ने भी यहाँ पर आगजनी की। आगजनी करना वैसे भी जो है गैर कानूनी है, लेकिन उस पे से बच्चों से भरी बस को गुजरने दिया गया। वहाँ पर आग बुझाने, पहले आग बुझाई जाती फिर बच्चों से भरी बस गुजरती तो समझ में आता है ये बेहद खतरनाक हो सकता था। ऊपर वाले का शुक्र मनाइए, ये बच्चे भाग्यशाली थे कि आग की लपटों ने इस बस को अपने जद में नहीं लिया। यहाँ पर पुलिस भी तैनात थी, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी तैनात थे और उन्होंने भी एक बार नहीं सोचा कि इस आगजनी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए, भारत बंद की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। और देखिए सामने की तरफ बस के ठीक सामने ये जो है एम्बुलेंस है, सायरन की आवाज़ आ रही है। इसको भी आप देखिए, इग्नोर मत करिएगा। एक तरफ सायरन की आवाज़ निकलती हुई एम्बुलेंस वहाँ से जा रही है और दूसरी तरफ स्कूली बच्चों से भरी हुई बस यहाँ पर आ रही है। और ये घटना कितनी खतरनाक हो सकती है कि एक बीमार जो एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में जाने की जद्दोजहद में है, उसके तीमारदार भी उसके साथ बैठे हुए हैं। और ये देखिए, एक तरफ स्कूल की बस और दूसरी तरफ है एम्बुलेंस जिसमें मरीज है। इस प्रदर्शन की वजह से एक मरीज की जान खतरे में पड़ गई और बच्चों से भरी हुई बस, उसमें बैठे बच्चों की जान भी खतरे में पड़ गई। ये भारत बंद जो है वो ठीक है, आप अपनी मांगों के लिए करिए, लेकिन आम नागरिक की जान को खतरे में डाल देना, ऐसे भारत बंद से बचिए। एनडीटीवी अपील करता है कि इस तरह की घटना, आगजनी करना, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करना कतई भी जायज़ नहीं है। मरीज को अस्पताल जाने से रोकना, बच्चों से भरी हुई बस को आग के ऊपर से गुजरने देना, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। आज आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का आयोजन किया गया, जिसका देश के अलग अलग राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार में बंद का खासा असर दिखा, जबकि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में इसका कहीं कम, कहीं ज़्यादा प्रभाव देखा गया। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको देश के अलग अलग राज्यों से आई भारत बंद की तस्वीर दिखाएंगे और आरक्षण से जुड़े अहम सवालों के जवाब भी देंगे। भारत बंद के दौरान अलग अलग राज्यों और शहरों से जो तस्वीरें आई हैं, उनमें एक तस्वीर ऐसी है जो आज वायरल हो गई। ये तस्वीर पटना की है। बंद के दौरान डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने लाठी भांजना शुरू किया
तो एसडीएम भी इसकी चपेट में आ गए। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने यहां बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया, लेकिन थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसी दौरान एक पुलिस वाले ने गलती से एसडीएम पर भी लाठी चला दी। इसके तुरंत बाद 3 पुलिसकर्मी एसडीएम को घेर कर चलते हुए नजर आए। आगे बढ़ने से पहले आप देश के अलग अलग शहरों में भारत बंद की तस्वीर देख लीजिए। एक एक करके हम आपको इन सभी जगहों पर ले चलेंगे और बताएंगे कि बंद कहां कितना कामयाब रहा और बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। समाज के अंदर एक दूसरी समाज का पार्ट 2 बना के जो भेजा है, जिससे समाज में आक्रोश है कि ये हमको षड्यंत्र रच के हम खत्म करने का जो रणनीति चला रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करेंगे। ये जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो आज तो ये टेलर है, इसके बाद और लड़ाई रहेगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर भारत बंद बुलाया ही क्यों गया। दरअसल अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस बंद का आह्वान किया गया है। ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ न देने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। इसी फैसले के विरोध में पटना में बंद के दौरान पुलिस और बंद समर्थकों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। बेली रोड पर 3 घंटे से ज्यादा समय तक यातायात ठप रहा। लाठीचार्ज में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। भारत बंद में आज पटना के सड़कों पे भी प्रोटेस्ट दिख रहा है। लगातार जो लोग हैं वो छोटे छोटे टुकड़ियों में जाके शहर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे बिहार से इस तरह के प्रोटेस्ट मार्च देखे जा रहे हैं। जगह जगह पे लोगों ने सड़कों पे ट्रैफिक जो है वो बाधित किया है और इस तरह की टुकड़ियां जो हैं वो पटना में भी विभिन्न इलाकों में सड़कों पे दिख रही हैं, जिसके कारण पटना में एक जगह पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा रोड क्लियर कराने के लिए। और ये विरोध जो है, ये क्रीमी लेयर की जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। लखनऊ में भी भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कोटा में कोटा के खिलाफ नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। यहाँ पर खासकर ज़्यादातर हम लोग बसपा के कार्यकर्ता देख रहे हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती शुरू से ही इस फैसले के खिलाफ रही हैं और उनका कहना है कि कानून संसद में लाया जाए, इसको ठीक करने के लिए, इसको बदलने के लिए कानून संसद में लाया जाए। आप देख सकते हैं सब के सब जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुआ है हजरतगंज के अंदर। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत बंद का एक कॉल हुआ है और हम लोग अलग अलग राज्यों में भी देख रहे हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई जगह, काफ़ी जगह भारत बंद है, जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलग अलग ज़िलों में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर बसपा के साथ साथ भीम आर्मी भी मौजूद है। कई ज़िलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भी भारत बंद का असर दिखा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। तस्वीरें कोटा की हम आपको दिखाते हैं। कोटा बंद भी, भारत बंद के मद्देनजर कोटा में भी बंद पूरी तरह से सफल देखा जा रहा है। तमाम स्कूल, कोचिंग, कॉलेज के अलावा बाजार बंद है और बंद को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। आगे आपको बाकी शहरों का हाल दिखाएंगे और आरक्षण से जुड़े दूसरे कई सवालों के भी जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए।
जिसके बाद कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर फैसले को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इसके बाद 9 अगस्त को केंद्र सरकार ने साफ किया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके कोटा के अंदर कोटा का मुद्दा खत्म नहीं हुआ और इस मुद्दे पर भारत बंद बुलाया गया। इस मुद्दे पर सरकार क्या कह रही है और विपक्ष का क्या आरोप है, सुन लीजिए। भारत बंद को लेकर दिल्ली में मामूली असर दिखा। जंतर मंतर पर बंद के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है जो यहाँ पर आज भारत बंद को लेकर के ही प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर इन लोगों ने भी इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर भी जंतर मंतर पर ये लोग भी मौजूद हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो फिलहाल इस फैसले को वापस लेने की मांगे लगातार कर रहे हैं। ऐसे में देखना ही जरूरी होगा कि भारत बंद जो है आज के लिए किया गया है, खासतौर पर दिल्ली पर इसका सीधा कुछ खास असर अभी पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बंद के समर्थन में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या में प्रदर्शन देखने को मिला। बैनर, पोस्टर और नारेबाजी के साथ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। बंद के समर्थकों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और मूल अधिकार का कोई हनन नहीं होना चाहिए। यूपी और बिहार में भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया, जरा सुनिए। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। एकल पद करके कृषि विभाग पे हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा। 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना ओबीसी रहेगा, ना एससी रहेगा, ना एसटी रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। आपको ये भी बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रुख है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने अब तक क्या किया। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। जब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, तब भारत बंद क्यों बुलाया गया? आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा। ये 9 अगस्त का एक ज्ञापन था जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो भारतीय जनता पार्टी के MP थे, वो सब प्रधानमंत्री जी से मिले थे सुबह 10 बजे 9 अगस्त को। सत्र चल रहा था और कहा कि इसमें कंफ्यूजन कुछ लोगों ने क्रिएट कर दिया है अपोजिशन में अपप्रचार करके, तो वो दूर होना चाहिए। तो उसके बाद उसी दिन एक कैबिनेट की बैठक थी जिसमें ये सब दूर हुआ और कहा कि क्रीमी लेयर इज नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट और क्रीमी लेयर SC/ST में नहीं है, ये क्लियर किया। और ये जो फैसला सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट है, ये फैसले का पार्ट था जिसमें डायरेक्शन हम जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, इट वाज ए डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। राज्य चाहें
तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं क्वांटिफाइबल डेटा लेकर के। 2 शर्तें लगाई, एक तो क्वांटिफाइबल डेटा, दूसरी जिसको भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं जिस जाति को 100% नहीं दे सकते, ये 2 शर्तें लगाई। चीज़ें एकदम क्लियर हैं, तो विपक्ष अननेसेसरी जो है ये क्रिएट कर रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की हितों की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आगे आपको आरक्षण से जुड़े कुछ और सवालों के जवाब देंगे और दिखाएंगे भारत बंद के दौरान देश के कुछ और शहरों की तस्वीर। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और आरक्षण के रण की एक और कहानी ब्रेक के बाद। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरक्षण के रण में अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। भारत बंद का कुछ पार्टियों ने खुलकर समर्थन दिया तो कुछ दलों ने आखिर में कहा हमारा भी समर्थन है। बिहार के गोपालगंज में बंद के दौरान हिंसा हुई, हमने आपको शुरुआत में ही वो तस्वीरें दिखाई। इसके बावजूद कुछ जगहों पर बंद के दौरान अव्यवस्था के चलते लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस भारत बंद का आह्वान किया गया, उसका देश के अलग अलग हिस्सों में मिला जुला असर रहा। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये बंद बुलाया किसने। भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठन का नाम है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुसूचित जाति और जनजाति के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है। केंद्र का रुख तो हमने आपको पहले ही बता दिया। आखिर इस बंद को किन राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है? बीएसपी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के अलावा बंद को कांग्रेस और टीएमसी ने भी अपना समर्थन दिया है। भारत बंद के दौरान कई जगहों पर आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। बिहार के जहानाबाद में बंद के समर्थकों ने NH-83 को जाम कर दिया। बिहार में बांका भागलपुर मार्ग को भी बंद के दौरान जाम कर दिया गया। इसी तरह अजमेर में बंद के कारण बाहर से आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आरक्षण के इस रण में लोगों को परेशानी भी हुई, नेताओं ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर क्रीमी लेयर को लेकर जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर अभी भी उहापोह की स्थिति क्यों है? क्यों लोगों के बीच इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, या यूँ कहा जाए कि इस मसले को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी असमंजस है। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे आप बुलेटिन देखेंगे मेरे साथी और इसी मसले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अखिलेश शर्मा। शुक्रिया विकास। तो काफ़ी सारी बातें हैं, आज दिन भर देश भर में जो हुआ उसके बारे में तो चर्चा होगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर क्यों इतना विरोध किया जा रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हॉट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ।